फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो जुलाई मंथ में आने वाला है। तो जुलाई मंथ 2026 में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज और इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स होंगे सभी के बारे में समझते हैं वन बाय वन करके। तो 1 जुलाई को हम लोग नेशनल डॉक्टर डे यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यानी कि जो हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर को मतलब एक हमारे इस भारत पूरे भारतवर्ष में उनका जो इम्पोर्टेंस रोल है, उनका जो इम्पोर्टेंट योगदान है, उनके लिए एक तहे दिल से और उनके लिए एक सेलिब्रेशन, ठीक है ना। तो 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल डॉक्टर डे, और साथ साथ में जीएसटी दिवस भी मनाते हैं 1 तारीख को ही, ठीक है ना। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे और जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं। वही बात किया जाए 2 जुलाई तो वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद 2 जुलाई के बाद सीधे 6 तारीख को हम लोग 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। और 11 जुलाई को हम लोग विश्व पॉपुलेशन दिवस यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है ना। जनसंख्या के बारे में समझते हैं, जनसंख्या के डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, हाईएस्ट डेंसिटी, लोएस्ट डेंसिटी, इन सभी चीजों के बारे में, यानी कि एनालिसिस किया जाता है डेंसिटी के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, जनसंख्या जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। तो 11 जुलाई को हम लोग विश्व पॉपुलेशन दिवस सेलिब्रेट करते हैं। वही 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी ए पर्सन, ओनली एजुकेटेड पर्सन जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा, और वो एमबीबीएस है या फिर वो डिप्लोमा किया हुआ है, वह ये लॉ किया हुआ है या एमबीबीएस किया हुआ है, एक्सेट्रा एनी टाइप ऑफ द, मतलब कि जो वो एक अच्छा तरीके से उसके पास डिग्री है, बस उसके पास स्किल नहीं है तो वो एक स्टूडेंट कुछ भी नहीं है। तो जब उसके पास स्किल, आई हैव ए लॉट्स ऑफ नॉलेज बट आई हैव नॉट अ स्किल टू हाउ टू टीच द स्टूडेंट, हाउ द, मतलब कैसे बच्चे को मैनेज करना है, कैसे बच्चों को गाइड करना है, कैसे बच्चों के साथ बच्चा बन जाना है। तो ये अगर मुझे हुनर नहीं पता रहता तो मैं एक शिक्षक नहीं बन पाऊंगा। तो 11 जुलाई को विश्व पॉपुलेशन और 15 जुलाई को विश्व यूथ स्किल डे, यानी कि भारत में जो यूथ है, हमारा जो युवा है, उनमें स्किल होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हुनर, क्लास, तजुर्बा। वही 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस डे, यानी कि जस्टिस, न्याय का एक दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 20 जुलाई इंटरनेशनल मून डे, यानी कि हम लोग चांद के बारे में समझते हैं, जैसे भारत जो है वो चौथा देश बना था तो जो चांद पे अपना झंडा को गाड़ने वाला देश बना था, यानी मून जो था सैटेलाइट पे अपना जा करके वो चंद्रयान जो है सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ था 2023 में, और वो भारत पहला जो था, अमेरिका था, चाइना था, रशिया था, और चौथा जो था इंडिया था। तो जुलाई इंटरनेशनल मून डे 20 तारीख को मनाते हैं। वही अगर हम 22 जुलाई को बात करें तो नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन डे, भारत इस समय 22 को भारत में नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन, यानी कि भारत का जो आप तिरंगा देख रहे हैं ना, तिरंगा का इतिहास अलग है, उस पर अलग से हम लोग विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, यानी दोनों हमारे देश का तिरंगा और यहाँ पे हमारे भारत का जो मतलब बहादुर सैनिक थे उनके लिए। देखिए हमारे हिसाब से सबसे अगर नंबर वन अगर कोई भारत में है तो हमारे देश के अन्नदाता किसान, और दूसरे नंबर पे जो होते हैं वो हमारे देश के रक्षक, जो हमारे देश के वीर जवान सैनिक, यानी कि जय जवान जय किसान, यही दोनों हमारे जो सबसे बेस्ट हैं। उसके बाद फिर और भी आ जाते हैं राष्ट्र को निर्माण करने वाले शिक्षक, राष्ट्र को सही तरीके से मतलब अच्छे तरीके से चलाने वाले, राष्ट्र को मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में उनको अच्छे तरीके से चेक करने के लिए, तो उनके लिए फिर हमारे देश में जो है डॉक्टर हो गए, तो सबका इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो रोल है वो जो हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के जो मिट्टी में काम करने वाले एक किसान, और दूसरे नंबर पे जो हमारे होते हैं वो देश। नंबर यहाँ पे पहला दूसरा मेरे लिए नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सब जो हमारे लिए देश में ग्रेट है, बस जय जवान जय किसान सर्वश्रेष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे, यानी कि प्रकृति को बचाने को लेकर के, प्रकृति को सुरक्षा करने को लेकर के यहाँ पे एक दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। 30 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप डे, यानी कि दोस्ती चारा और भाईचारा, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा के बारे में यहाँ पे। अब एक आपसे सवाल है जो आप लोग बताएंगे, मुझे कमेंट करके लिख करके बताएंगे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व में, पूरे विश्व भर में महिला दिवस कब मनाया जाता है, कितने तारीख को मनाया जाता है, तो क्यों रिकॉल कर लेते हैं।
तो इस वीडियो में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट इन जुलाई 2026। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, और वही जीएसटी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जीएसटी डे के बारे में ये तो स्पेशली गवर्नमेंट्स के लिए हो गया। और वही 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे, 6 जुलाई वर्ल्ड जूनेस डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 17 वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस डे, 20 जुलाई इंटरनेशनल मून डे, 22 जुलाई नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन डे, और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, जो हम लोग भारत को एक जो बहुत बड़ा कारगिल का युद्ध में जो जीत मिला था वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचुरल डे, नेचुरल कंजर्वेशन डे, यानी पर्यावरण को बचाना, हमारा नेचर को बचाना। 26 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, और 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप डे, यानी कि भाईचारा, दोस्ती। और सवाल क्या है जो आपसे पूछा हूं मैंने कि वो वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंजॉय योर डे और अपने लाइफ में खूब खुश रहिए। और अगर जो भी आपसे बन पड़ता है दूसरों को मदद भी कीजिए, ठीक है ना। जो आपसे मतलब थोड़े से क्या है, और यहाँ पे कोई किसी से ग्रेटेस्ट नहीं है और कोई किसी से पुअरेस्ट नहीं है, लो नहीं है। एवरीवन इज इक्वल। खाली और सबसे जो इंसान के पास सबसे महंगा जो प्रायोरिटी, सबसे महंगा जो उसका प्राथमिकता होता है वो स्वास्थ्य होता है, शरीर होता है। वो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आपके पास 10 तलवा बिल्डिंग है, आपके पास 4 गाड़ी है, आपके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, ठीक है ना, विदाउट डिसरिस्पेक्ट एनीवन। लेकिन अगर किसी के पास सब कुछ है, उनके पास अच्छा अगर उनका हेल्थ नहीं है तो बताइए वो कुछ लायक है। अगर उनके पास अच्छा मेंटलिटी नहीं है, अगर उनके पास अच्छा सोशल स्किल नहीं है, तो वो क्या कुछ है? नहीं है। लेकिन हमारे पास छोटा मोटा एक सुंदर सा 2x4 का रूम वाला जो है ना एक बिल्डिंग है, और अपना छोटा मोटा खेत उत है, और वो हम अपना काम धाम करते हैं, और हम दो हमारे दो हैं। और अब इसके बाद क्या है पता है, लास्ट में ये है कि वो उसको कोई बीमारी उमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ है, हट्ठा कट्ठा है। उसका ब्लड सर्कुलेशन जो रक्त है वो दम पूरा का पूरा दम उबाल मारता है। दिमाग उसका बहुत शार्प है, और एकदम उसका जो जुबान है वो बहुत ही मतलब कि अच्छा है। और जहां बोलना वहीं पे बोलता है, जहां ना बोलना वहां पे चुप रहता है। तो वो इंसान बहुत अच्छा है। जय हिंद स्टूडेंट, जय हिंद स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।